यहाँ पर कुराई नहीं होगा, यहाँ पर कुरमाई होगा। तेरी कुरमाई हो गई, यानी कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। वो जो लड़का ना टांगे से बचाता है लड़के, बोलता है तेरी कुरमाई हो गई। बात बार मतलब हमेशा मिलते रहता है, कभी मछली की दुकान पर तो कहीं कभी सब्जी के दुकान पर, इसे पूछ लेता है, उससे प्यार कर बैठता है वो लड़का, लेकिन प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है। आगे अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है नहीं है? कफन। ये तीन कहानी जो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीन कहानी ही गुलेरी जी लिखे थे। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीन इंपॉर्टेंट कहानी और उसने तीन ही कहानी लिखे थे गुलेरी जी। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। गुलेर गुलेर गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1907 में शायद मृत्यु हुई थी इनका। जन्म हुआ था 8 जुलाई 1883। 8 जुलाई 1883। 8 जुलाई 1883। 8 जुलाई 1883। लहना सिंह किसका पात्र है? उसने कहा था लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। यही कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी यानी शादी। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10 10 10। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10। अमृतसर में लहना सिंह कौन था? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा रहते थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किस से कहा है? किससे कहा था? लहना सिंह से। लहना सिंह से। किससे कहा है? लहना सिंह से। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में कौन बैठा था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 1915। 1915। एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह। पलटून का विदूषक कौन था? पलटून का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। पलटून का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। पलटून का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? जर्मनी के साथ। जर्मनी के सिपाहियों के साथ। जर्मनी के सिपाहियों के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के सिपाहियों के साथ। जर्मन पर लपटन को किसने मार गया? लहना सिंह। जर्मन के लपटन को किसने मार गया था? लहना सिंह। जर्मन लपटन को किसने मार गया था? लहना सिंह। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915।
कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी नहीं लिखे? मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। इसमें से कौन कौन सा कहाँ निबंध है गुलेरी जी का? देवाना प्रिय, देवाना प्रिय, देवाना प्रिय। पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। मोरसी मोही कुठाव, मोरसी मोही कुठाव। आइए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कुराई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई होगा यहाँ पर। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी? उसने कहा था कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन, कफन। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा की लिखी हुई नहीं है? कफन। सुखमय जीवन बुद्धू का काटा। उसने कहा था ये तीनों क्या है? चंद्रधर शर्मा लिखी हुई कहानी है। तीन ही कहानी लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था। गुलेरी जी किस गांव का मूल निवासी थे? गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 8 जुलाई 1883। 8 जुलाई 1883। 7 जुलाई, सॉरी, 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883। 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी क्या है? किस विधा की रचना है? निबंध है। किस विधा की रचना है? निबंध है। कीरत सिंह कौन है? कीरत सिंह कौन है? कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। 10। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे मामा? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे मामा? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? लहना सिंह से। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? लहना सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना? 1915। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 1915। थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर अभिषेक वाला चैनल पर।